हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का सरिता बिष्ट ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में यूं ही बने रहे एंड तक। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8:30 बजे से चाय नाश्ता के साथ में। ये देखो चाय गिर गई मेरी पराठे में मेरी चाय गिर गई है। तो आ जाओ नाश्ता करने के। तो ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैंने सारे पराठे कर दिए गीले चाय से। ये देखो कैसे खाऊँ मैं, बेकार है ब्लॉग बनाना। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार आंगनबाड़ी जाने के लिए। रोज़ का वही है, अपनी मंजिल की ओर। रोज़ सुबह उठकर काम वाम करने के बाद आंगनबाड़ी की टेंशन हो जाती है, तो चलती हूँ। और उसके बाद जाना हमें फेज़ 2। आज हमारे ग्रुप है, उसकी मीटिंग है, हमें गांव जाना है। तो सारी ग्रुप की बहनें गांव जाएंगी शादी में, तो उसका भी डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ब्लॉग में यूँ ही बने रहना। ये मेरा डुग्गू जैसा दिल। हेलो हेलो, मेरे डुग्गू की तरह सेम। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी आंगनबाड़ी में। और यहाँ देखो क्या हुआ। शुभांकर कौन हो रहे हो? यहाँ पर हो रहा है टीकाकरण और एक वो बैठी है बाहर, अंदर तो जगह है नहीं। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं स्कूल में है दूसरा सेंटर, वहाँ से मुझे कुछ लाना है। तो आज ऐसी भागा दौड़ी रहेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। टीकाकरण भी हो रहा है, जगह जगह जाना पड़ रहा है। तनख्वाह का नाम नहीं ले रही सरकार। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, फ्री सेवा हो रही है। 4 महीने लग गया है, अभी सैलरी नहीं आई है। और काम इनके इतने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल में और यहाँ से जाऊंगी अंदर। यहाँ तो ये देखो इस स्कूल में मेरी ड्यूटी भी लगी थी हैं। और स्कूल हो रखा है सुनसान, क्योंकि बच्चों की पड़ रखी है छुट्टी। तो स्कूल बिल्कुल शांत हो रखा है। ये सिर्फ यहाँ पे आंगनबाड़ी है बस। देखो सारे स्कूलों के गेट बंद। और ये है सामने आंगनबाड़ी 86। माँ जी का क्रैच जहाँ पे खुला है, ये क्रैच। तो ये देखो वीडियो बनानी है, कितना मना नहीं है। जब तो शुरू में आया था तब तो ऐसे ही था, सजा धजा के इन्होंने कर लिया है कमाल। तभी भी तो मैडम संतुष्ट नहीं होती है, जाने दो। तो ये है क्रैच। चलो चलो खेलो खेलो खेलो। ये देखो क्रैच में तो एक से एक सामान आ रखा है। झूले का है। और यहाँ की वर्कर है ये प्रीति वर्मा जी। जो यहाँ की टीचर है। हाँ, क्रैच की टीचर छुट्टी पे है। सेंटर से निकल चुकी, अब जाना है मुझे दूसरा सेंटर में। वहाँ भी सामान आ रखा है। और ये लेने आई थी मैं सिर्फ इतना सा पीस लेने के लिए। अब मैं पहुँच चुकी हूँ दूसरे सेंटर में। देखो इन्होंने अपनी अलमारी में क्या पेंट कर रखा है, मस्त वाला। तो ये लेने आई हूँ मैं। ये है हमारा ब्लैक बोर्ड। ये यहाँ से वो खुला है। ये आया बोर्ड। तो ये है हमारा ब्लैक बोर्ड, जिसमें हम लिखेंगे ABCD। ये बच्चों के लिए आया है, ठीक है। इसके लिए आना पड़ा मुझे इतनी दूर, 7 समंदर पार। तो इसको लेने गई थी और इसको लेने गई थी। और ये हमारे 2 होनहार बच्चे। तो देखो अभी भी 1 बज गया है, अभी भी टीकाकरण हो रहा है यहाँ पर होगी हमारी अन्नप्राशन। यहाँ पे अन्नप्राशन की तैयारी कर रही है। चलो बहुत मुश्किल काम है आंगनबाड़ी में काम करना। लोग कहते हैं कि बस ऐसे ही आंगनबाड़ी, मगर हमें पता है कि कैसी है आंगनबाड़ी। देखो
हाँ, तो अब होगा यहाँ पर अन्नप्राशन। अन्नप्राशन करेगा छोटा सा बाबू। यहाँ पर गलत बैठ रहा ना, मैं क्या करूँ। मैं तो आरती उतारू रे छोटे से बबुआ की। तो ये छोटे से बच्चे को दिया जा रहा है यहाँ पर गिफ्ट। तो आंगनबाड़ी से निकल चुकी हूँ घर के लिए। अब घर जाके खाना खाने के बाद सीधा जाएंगे फेस 2। भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। एक रास्ता देखना कैसा है, ये ना शॉर्टकट रास्ता है, तो मुझे इस रास्ते जाना पड़ता है। तो आपको दिखाऊंगी मैं एक पतली सी गली, कौन सी सुरंग से घुसना पड़ता है मुझे। ये देखो, शॉर्टकट के चक्कर में मैं ऐसे जाती हूँ। मेन रोड से तो बहुत धूप लगती है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है, क्या करें। इतनी तेज़ धूप लगी है ना, ज़मीन से भी भपके आ रहे हैं, आँख कान नाक से भी भपके आ रहे हैं। इतनी वो हो रखी है, बताओ, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा मयूर विहार फेस 2 और मिलना मेरी सहेलियों के साथ में, मेरे फ्रेंड के साथ में। ये आ गई हैं 2 छुड़ैलें, रिक्शा लेके आ रही है। ये सब चले गए 3 बजे, ये अब आ रही है। ये टाइम नहीं होता तुम्हारा है? पधारिए हमारा जहाज है हमारा। ओ मम्मी, अब हम बैठ चुके हैं रिक्शे में। मेरे साथ में है 2, क्या बोलूं महारानियाँ बोलने वाली थी, ठंडी महारानी। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत गर्मी आज तो। गर्मी इतनी ठंडी हवा चल रही है दीदी, वाह। एक ब्लॉगर हो रहा है मेरे साथ में, ये देखो नई बनी हुई है ये, नई ब्लॉगर बनी है ये। अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। पहले बस में बैठे, बस से उतरे, फिर रिक्शा किया, अब रिक्शे से उतरे, अब पैदल मार्च निकलते जा रहे हैं। कहाँ होगी वो भावना दीदी। आज हमारे लिए बन रही है पकौड़ियाँ कचौड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या खिला दिया आज। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं भावना दीदी के घर के पास, और मेरे साथ में है मेरी 2 चेलियाँ जो पीछे पीछे आ रही है। कहाँ जा रहे हो मैडम आज? भावना दीदी क्या क्या खाओगे आज? क्या क्या खाओगे आज? देखो भावना दीदी ने क्या क्या बनाया है। पकौड़ी पूरी तो नहीं, लेकिन पकौड़ी और क्या बनाया, कचौड़ी, बस क्या क्या नहीं बनाया उसने आज। पकवानों का तो नाम ही नहीं है। मैं तो खा के नहीं आई भैया, हैं थक गई होगी वो बना के सुबह से। हेलो एवरीवन, कैसे हो? प्रणाम। हमारे स्वागत के लिए फूल नहीं रख सकते थे? फूल नहीं रख सकते थे? तो आज हम आए अपनी भावना दीदी के घर, और आज पता नहीं क्या क्या बनाया है, ये तो पता चलेगा। बहुत कुछ बना रखा मैंने, ये मेरे को रोज बंडाली करने में रहती है, ठीक है ना? आ जाओ। ये सबसे बाद में ये देखो यहाँ पे तो पहले ही मसाला आ रखा है। आते ही मिल गया, लिम का दिया नहीं है, मैंने खुद ही उठाया है, क्योंकि भावना दीदी देने वालों में से नहीं है, हम लेने वालों में से हैं। तो यह रखा है हमारे लिए निमंत्रण कार्ड, जिसकी तैयारी कर रही है सारी बहनें। कविता ने तो पता नहीं कितने सूट बना दिए हैं गांव जाने के लिए। देखो इसी के पास है सारा माल, कैश भी।
ये सारी बहनें तुम्हें गांव में चमकती धमकती मिलेंगी, बनारसी साड़ियों में मिलेंगी। इस टाइम तो ये सिंपल सूट में आ रखी है। गांव में देखना इनको किसी कोई भी बहन नहीं पहचानी जाएगी। भावना दीदी को पता था मैं कुछ नहीं खाती, इसलिए मेरे लिए मोमोज लाई है वो। मान गई भावना दीदी, मान गई। ये भावना दीदी के आ रखे हैं मोमोज। इन सब ने ढोकला खा रखा है, इनके लिए मोमोज नहीं है। हमने ढोकला नहीं खाया, हमारे लिए है मोमोज बस। मोमोज खाओगे? नहीं। मोमोज खाओगे? दिखा दिया मैं। ढोकले खा रखे तो हम ये भी नहीं खा सकते क्या? बस हो गया और बना नहीं सकती। प्लेट उठाते हुए बनाए बाद में खाते हुए तो यहाँ पे चल रहा है गांव जाने का डिसीजन लिया जा रहा है। कौन कौन जा रहे हैं गांव? कविता गांव जाएगी? मीना गांव? बीना दीदी गांव जा रहे हो गए शादी में? भावना दीदी गांव? मंजू गांव? ये बाकी ये लाइन सारी गांव जाएगी शादी में। 1% है, मतलब 1% है जाने का, क्योंकि हमारे पूजा में आज मेरे दोस्तों ने मुझे कितनी बड़ी बात बोल दी। ये है मेरी सहेलियाँ, ऐसे बोलते हैं क्या? पड़ी हुई वीडियो में डाल दियो। तो ऐसे इतनी बड़ी बात बोल दी मुझे, बता। इतनी बड़ी बात बोल दी मुझे कि मैं बेशरम हूँ। बल मेरे कैसे बोल, मैं बेशरम हूँ दोस्तों, मैं बेशरम नहीं हूँ। मेरे को सब बोले तू बदल गई, मैं बदल गई, मैं बदली नहीं हूँ। सरिता बिष्ट वैसी थी जैसी थी। समय बदल जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है। समय बदलता है, इंसान नहीं बदलता। टाइम नहीं है मेरे पास। आज की ब्लॉग देखना मैंने कितनी भागा दौड़ी के, तब भी मेरे ये सारे दोस्त ये बोल रहे हैं चाय पूछने वाली चीज़ नहीं होती है, पिलाने वाली चीज़ होती है। पिलाओ, हाँ पूछो। आज मेरे दोस्त बोल रहे मुझे कि मैं बदल गई हूँ। इन्होंने बुला लिया, किसी को खबर नहीं दी। ऐसी सैलरी नहीं है कोई, बताओ जरा पहले। खबर क्या देनी थी इसमें? में रहने के लिए चली गई, आराम से वहाँ बेड में सो गए, पर लेकिन सैलरी को नहीं बताया कि मैंने। दोस्तों मैंने इनके लिए सबके लिए 50-50 रुपए के लिफाफे बना रखे थे कि ये मेरे फ्लैट में आएंगे, कीर्तन भजन करेंगे। मगर इतनी गर्मी हो रही कि मैं इनको कहाँ बिठाऊंगी। वो लिफाफे मैं ही देख रही हूँ रोज रोज खोल रही है, उनमें इनकी शक्ल देख रही हूँ। ये बीना दीदी का लिफाफा, ये मंजू दीदी का, सबके लिफाफे ऐसे देख रही हूँ मैं। ये है हमारे बड़े भाई साहब श्री वीरेंद्र जुयाल जी, भाजपा के नेता और हमारे हिम्मत ग्रुप के संरक्षक। उन्होंने हमें अपनी बिटिया की शादी का निमंत्रण दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उत्तराखंड में बुलाया है, जहां उनका पैतृक अपना गांव है। और भुवनेश्वरी मंदिर में वो अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। और क्या बोले, भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी नेता लोग होते हैं वो दिखावा करते हैं, बड़े बड़े होटलों में रेस्टोरेंटों में शादी करते हैं। हमारे भाई कर रहे हैं गांव में मंदिर में शादी बेटी की। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर अपनी संस्कृति बचाना है तो सबको जागरूक करना है। हमारे उत्तराखंड के लिए मतलब एक ये नई वो बनती है क्या पहचान, हमारे उत्तराखंड के लिए एक नई मिसाल है ये भाई जी के द्वारा। ये उत्तराखंड वाले लोगों को मतलब एक सीख मिल रही है, क्योंकि उन्होंने कितनी दूर जाके तो अर्से बनवाए हैं और कितनी दूर से वो मालू के पत्ते ला रखे हैं, उसके पुरखे, उसके पुरखे बना रखे हैं, उसके पत्तल बना रखे हैं और हम उसमें दाल भात खाएंगे। हाँ। ये भाई जी के कारण हमको ये मौका मिलेगा। जो चीज़ उत्तराखंड में लुप्त हो चुकी है उस चीज़ को हमारे बड़े भाई जागरूक कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपको उत्तराखंड में, जरूर देखना उत्तराखंड का ब्लॉग। भाई वीरेंद्र जुयाल जी की बेटी स्नेहा जुयाल की शादी। तो मेरी दोनों बहनें जहाँ भी जाती वहाँ काम करती है। धन्यवाद। चाय ला रही है और भावना दीदी की
ये देखो मैं लेकर आया चाय फीकी, निकाल सही। इतनी अच्छी चाय बनाती है ना मेरी बहन। है बोलने के बाद चाय के साथ नमकीन बिस्किट कुछ नहीं है, आएगा। वाह तूने बनाई तो बहुत अच्छी बनी होगी चाय, थैंक यू। चाय का कलर देखना। चाय बजांदे मेरे बौजी चनारा बजी गम गमा भावना दीदी बाय बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय 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 बाय। अब हम निकल चुके हैं भावना दीदी के घर से और हमारे साथ में देखो, हाँ फोन ना ले ले बंदर। बाय बाय, फिर मिलेंगे 25 तारीख को सीधा गांव उत्तराखंड जय देव भूमि। जय देव भूमि। हाँ 25 तारीख को जाएंगे। ओके लेट हो जा रहा, जरा मेन मुख्य मालकिन को भी बाय कर देती। बाय भानुआ दीदी, मिलते हैं एक नई गाड़ी उत्तराखंड में। थार। अरे गाड़ी देखी ली तुमने, हमारी बाहर खड़ी थी। आपने थार लिया? हाँ थार गाड़ी ली है, ये थार गाड़ी लिया और इसी के उपलक्ष्य में भावना दीदी ने आज आज फुल पार्टी। टू पार्टी कराई है। हाँ चलो बाय। थैंक ये दोनों चुड़ैलियाँ बर्गर खाने जा रही है, देखो इनको ये वाले बर्गर खाने हैं। बल हम पहुँच चुके हैं मंगलम पे। अब इसके बाद मैं यहाँ से पकड़ूंगी बस, वहाँ से आई मैं रिक्शे में, यहाँ से पकड़ूंगी बस और सीधा अपने घर के लिए। यहाँ पे आम आ रहे हैं मस्त मस्त। बाय, बस आ गई मेरी बस, बाय। मेरे साथ वाले सब चले गए। तो मेरे बेटे के यहाँ पे चल रही है कलाकारी। ये दरवाजा है, दरवाजे में पता नहीं ये लगा रहा है, पहले का दरवाजा ऐसा है, अब मैचिंग कर रहा है गेटों के, घर के गेटों के दरवाजे के साथ। ये हमारे गेट हैं, इसके साथ मैचिंग हो रही है दरवाजे। ये कलर है दरवाज़ों का और इसमें हो रहा है दूसरा कलर, पता नहीं पन्नी चढ़ा रहा है इन दरवाज़ों पे, क्योंकि ये दरवाजे हमारे अलग आ गए थे। दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ऐड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।